जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह बौद्ध धर्मियों का भारत में पूरा एक आंदोलन चल रहा है और बौद्ध धर्म का यह आंदोलन सिर्फ भारत में नहीं मगर विश्व के कई राष्ट्रों में इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। यह आंदोलन क्या है, इसके संदर्भ में आपको जानना है, क्योंकि यह आंदोलन भगवान बुद्ध की जो ज्ञान प्राप्त जो स्थली है, जिसको बौद्ध गया कहा जाता है, और यह बौद्ध गया में बहुत बड़ा टेम्पल जो सम्राट अशोक के काल में बनवाया गया, वह मंदिर बौद्धों के कब्जे में होना चाहिए कि वो बौद्ध मंदिर बनाया गया, मगर वहां पर बौद्ध या बौद्ध लोगों के हाथ में यह मंदिर न होते हुए जो बौद्ध धर्म के लोग नहीं है अर्थात ब्राह्मण लोग हैं, उनके नियंत्रण में यह बुद्ध विहार है और वहां पर उनको जो भी मर्जी चाहे इस तरह से वो टेम्पल का नियंत्रण करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए बौद्ध धर्मियों का यह मानना है कि हमारे धर्म का बुद्ध विहार है, उसको विहार कहा जाता है टेम्पल को, तो हमारे नियंत्रण के बजाय दूसरा उसको संचालन कैसा कर सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए यह सरकार को लेकर मांग किया जा रहा है कि यह टेम्पल हमारे बौद्धों के नियंत्रण में होना चाहिए, नहीं कि अबौद्ध यानी जो बिन बौद्ध यानी जो बौद्ध नहीं, इनके नियंत्रण में नहीं हो सकता। इसलिए यह पूरे देश में यह सूरत की कमेटियां है जिन्होंने विरोध प्रकट किया है, वहां धरना प्रदर्शन पे बैठे। इसी तरह से अहमदाबाद में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, अलग अलग जिलों पर, अलग अलग जगह पर जहां जहां बौद्धों समुदाय है वहां पर पूरा जोर से विरोध प्रकट हो रहा है। और यही विरोध प्रकट की कड़ी के अंतर्गत गुजरात में बहुत बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, रैलियां चल रही है, शांति यात्रा के रूप में भी चल रहा है। तो जो आप देख रहे हैं, यह बौद्धों लोगों ने अपने मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन जारी रखा है। तो हम लोग इन लोगों के साथ में हम मुलाकात के लिए आए हैं। मांग है कि इन्होंने बौद्ध विहार, महाबोधि विहार बौद्धों को सौंप दिया जाए। होना चाहिए, इसके लिए हम उनसे मुलाकात करके आपके सामने उनसे पेश कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि 12 फरवरी 2025 से समग्र भारतवर्ष में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन अंतर्गत बड़ी पैमाने पे समग्र भारतवर्ष में मुहिम चल चुकी है, आंदोलन चल चुका है और वो धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष के अंदर, समग्र भारतवर्ष के जितने भी राज्य है उसमें फैल चुका है। अब ये आंदोलन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो इसका सीधा सा मैं आपको क्वेश्चन करना चाहूँगा कि कोई भी मुस्लिम दरगाह है या मज़ार है तो उसमें जो संचालन है, क्या उसमें कोई क्रिश्चियन करेगा उसका? तो नहीं करेगा। वैसे ही कोई चर्च है ख्रिस्तियों का, क्रिश्चियन समाज का, तो उस चर्च के अंदर कोई मुस्लिम वहाँ पे संचालन कर सकता है? नहीं कर सकता। उसी तरह भारत में बौद्ध समुदाय भी है और बौद्ध समुदाय में पूरे विश्व का एक पवित्र स्थल है जहाँ पे भगवान बुद्ध को बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वो जगह का नाम है बुद्ध गया और वो बिहार के गया जिले में आया हुआ है। तो वहाँ पर जो बुद्ध गया है वो हमारा पवित्र स्थल है, धार्मिक स्थान है, लेकिन वहाँ पे जो संचालन है वो संचालन गैर बौद्ध लोग कर रहे हैं, बौद्ध लोग नहीं कर रहे हैं। इसके कारण समग्र भारतवर्ष में ये आंदोलन चल रहा है। हम सरकार से यही अपील करते हैं, चाहे बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कि ये जो संचालन है वो संचालन गैर बौद्धों को ना दिया जाए, केवल बौद्धों को ही दिया जाए, ताकि उसका रख रखाव हम अच्छे से कर सके। ये हमारी इनसे निवेदन है, हमारी विनती है। तो आपका अभी का जो कार्यक्रम है ये कहाँ अहमदाबाद में या पूरे गुजरात को लेकर किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? अभी जो पद यात्रा हमने निकाली है वो अहमदाबाद जिले के, अहमदाबाद शहर के कम से कम 25 विस्तार से निकलेगी। 25 जो एरिया है उसमें से हमने पद यात्रा निकाली है। सुबह 7 बजे चांदखेड़ा से निकली हुई है, लेकिन शाम को 7 बजे सारंगपुर में वो समापन होगी और इन बीच में जितने भी एरिया कवर होंगे हम सभी के सभी एरिया कवर करने वाले। केवल हमें चलना है 2 किलोमीटर चलना है, उसके बाद रेस्ट है, वापस 2 किलोमीटर चलना है, उसके बाद रेस्ट है। और ये हमने पूरा एक मैसेज दिया है कि बौद्धों में रैली नहीं होती, रैली हिंदुओं में होती है, मुस्लिमों में होती है, क्रिश्चियनों में होती है, जैनों में होती है, लेकिन बुद्धिस्टों में शांति मार्च होता है या तो पद यात्रा होता है। इसलिए हमने ये पद यात्रा निकाली है क्योंकि तथागत बुद्ध खुद स्वयं पूरे भारतवर्ष में 80 साल पैदल ही चले हैं, तो स्वाभाविक है तो हमें पैदल चलना चाहिए।
तो इस हम मैसेज देना चाहते हैं कि हम बुद्धिस्ट लोग हैं और बुद्धिस्ट संस्कृति को उजागर करना चाहते हैं ताकि लोग जान सके चल के कौन आ रहे हैं, क्योंकि सभी के माइंड में यही है कि चल के तो केवल जैन लोग आ रहे हैं या कोई हिंदू लोग आ रहे हैं वगैरह वगैरह लोग आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जाने कि बुद्धिस्ट का ही पद यात्रा आ रहा है। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत। तो पूरे भारत देश में इस प्रकार का आंदोलन चल रहा है, हर एक जिले हर एक प्रदेश में यह आंदोलन चल रहा है कि यह बौद्धों का धरोहर है, यह टेम्पल यह बौद्धों को सौंप दिया जाए। और यही अच्छा है कि जिनका जिस धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको उनके मंदिरों का, उनके टेम्पलों का नियंत्रण उनको करने का पूरा अधिकार है। तो दोस्तों, यह टेम्पल का ऐसा क्या मसला है? तो 1949 में एक बीटी एक्ट बना है बुद्धिस्ट टेम्पल के नाम से, और यहां पर कहा गया है कि इसकी कमेटी में 9 लोग होंगे। 9 लोगों में 5 सवर्ण हिंदू होंगे, ब्राह्मण होंगे, और तो इस प्रकार पूरे देश में बौद्धों का बौद्ध सन्यासी नियंत्रण उस विहार पर होना चाहिए, उस यहाँ तो बात पर होना चाहिए। इसके बजाय कहेंगे जो बौद्ध धर्म के समर्थक नहीं है, क्योंकि उनके विचारों के समर्थक नहीं है, ऐसे लोगों का नियंत्रण अगर उस 5 लोग कहेंगे वही होगा, तो मजबूरी में मानना पड़ेगा व्यक्ति इस बात को मंजूर नहीं करेगा। इसलिए बौद्ध समुदाय के ओर से पूरे भारत में और विश्व में इस नियंत्रण के विरोध में जो ब्राह्मणी नियंत्रण के विरोध में पूरे देश में साफ सफाई वातावरण बना है, और यह कोई भी हालत में उसका लक्ष्य है कि कोई भी हालत में जिस तरह से टेम्पल मान सम्मान और बराबरी नियंत्रण होना चाहिए। तो देखिए, काम करने का मौका मिलना चाहिए, वो मौका न मिलने के कारण बौद्ध समुदाय दुखी है कि हमारे धर्मगुरुओं को यहाँ से जो महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिलने के कारण ये दिक्कतें हो रही। तो दोस्तों, इसलिए यह कार्यक्रम हो रहे हैं उसके विरोध में कि हमारा बुद्ध विहार हमें सौंप दिया जाए, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यह दोनों सरकारों के नियंत्रण में यह एक्ट है। तो दोस्तों, यह एक्ट खत्म करने के लिए यह पूरे देश में यह कार्यक्रम चल रहा है। देख रहे हैं कि हमारे बौद्ध उपासक धरना प्रदर्शन के साथ साथ अपनी मुलाकात समाज को दे रहे हैं। तो आप देखिए यह मुलाकात। यह बौद्धों के नियंत्रण में न होने से दूसरे समुदाय के नियंत्रण में होने के कारण बौद्ध समुदाय दुखी है। 1949 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत जो गैर बुद्धिस्ट है वहाँ पे वो खुद का परिसर करके वो लोग वहाँ पे बैठा है। इसके लिए उसके विरोध में हमने ये रैली आज निकाली है कि हमारा जो विहार है वो हमको वापस मिलना चाहिए, हम बुद्धिस्टों को हमारा विहार मिलना चाहिए। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अहमदाबाद से, अभी बापू नगर से में हम यहाँ पे खड़े हैं, और आगे भी हमारी रैली और दूसरे सब विहार से लेके हम सब साथ में निकलेंगे यहाँ से। अहमदाबाद शहर के संदर्भ में ये रैली? जी जी। और गुजरात में भी ऐसी कुछ रैलियां चल रही हैं? ऑल इंडिया में, गुजरात में, सब जगह पे आज रैली प्रदर्शन है। ऐसे रैली प्रदर्शन कितने चरणों में होगा, या कोई चरणबद्ध ऐसे कुछ कार्यक्रम है आपके? फर्स्ट वाला तो हमने आवेदन पत्र जब दिया था उसके बाद में हमने धरना प्रदर्शन किया, और ये हमारा तीसरा चरण है जो हमारी रैली है। उसके बाद में भी वहाँ से जो भी हमको जहाँ हमारे जो भिक्षु संघ वहाँ पे बैठे हैं उनके द्वारा हमको जो भी सूचन दिया जाएगा उस तरीके से हम आगे हमारा रणनीति आगे जारी रखेंगे। आज के रैली का समापन आपका कहाँ पर है? हमारा बाबा साहेब की प्रतिमा है जो सारंगपुर, वहाँ पे हमारा समापन है। धन्यवाद। जय भीम। तो दोस्तों, यह आप देख रहे हैं कि महिलाएं उपासक और पुरुष उपासक और काफी अन्य लोग इस रैली में जुड़े हैं, और पूरे देश में यह कार्यक्रम चल रहा है। पूरे देश के जो बौद्ध धर्मों को, जो बौद्ध धर्मीय नहीं है फिर भी बौद्ध धर्म के यह एक्ट को लेकर वह भी सहमत है कि जिनका टेम्पल है उनको मिल जाना चाहिए, और इसके लिए उनका भी समर्थन प्राप्त है। दोस्तों, यह बात सिर्फ किसी के एहसानों पर लेकर चलना ऐसा नहीं है। अपना बौद्धों का हक है, बौद्धों का अधिकार है, और वह अधिकार हमें हासिल करना है। इसके लिए जो बौद्ध समुदाय है वो यह चाहता है कि शांत प्रिय तरीके से अगर यह हक मिलता है, शांत प्रिय तरीके से अगर यह हमारे अधिकार को हम प्राप्त करते हैं, या वह बुद्ध टेम्पल पर हम अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं,
तो हम बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से और भारतीय संविधान के ऊपर भरोसा रखते हुए, भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए हम इस आंदोलन को पूर्ण करेंगे और अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। अन्यथा अगर सरकार इस बाबत में कोई भी निर्णय लेने से अगर नहीं टकराती तो हमें कड़े निर्णय भी हमें लेने पड़ेंगे, चाहे फिर जो कुछ भी होगा। मगर यह किसी को नुकसान या चोट पहुंचाना या और कोई भी प्रकार के वाद विवाद और दंगाई करना यह बौद्धों के नियमों में नहीं आता। इसलिए वह शांत प्रिय तरीके से यह संघर्ष जारी रखेंगे, क्योंकि ये कई समय से अलग अलग संगठनों ने इसको यह आंदोलन चलाए और अभी जो आंदोलन की गति तेज हो गई वह पूरे विश्व में गति तेज होते हुए विश्व तक इसकी लहर पहुंची है। और यह बिहार के इस आंदोलन को काफी समय से काफी लोगों ने, कई राज्यों ने, कई राष्ट्रों ने इसका समर्थन जाहिर किया है। विश्व के अन्य बौद्ध धर्म के जो राष्ट्र है उन्होंने भी इस कार्य को, इस कार्यक्रम को सहमति दी है। और नेपाल, चीन, थाईलैंड और श्रीलंका ऐसे कई जगह से बौद्ध भिक्षु यहाँ पर पहुंचे हैं, इस आंदोलन में बैठे हैं। और जो आप देख रहे हैं अभी यह अहमदाबाद सारंगपुर सर्कल जहाँ बाबा साहब आम्बेडकर जी का स्टैचू है, पुतला है, यहाँ पर रात को 10 बजे भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखते हुए वहां पर महिलाएं, पुरुष और युवा साथी सब अपने बौद्ध धर्म की विरासत को बचाने के लिए, दूसरों के नियंत्रण से अपने हस्तगत करने के लिए यह कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। धन्यवाद उन लोगों को जो लोग इस कार्यक्रम में जुटे हैं। कई समय से सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक के अपने ये कार्यक्रम में जुटे हुए हैं और अपना हक अधिकार प्राप्त करने के लिए एकजुटता का प्रमाण देते हुए वह भूखे प्यासे निकले हैं। मगर बौद्ध समुदाय को मानने वाले कई लोगों ने उनके चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था की है और उनको समर्थन जाहिर कर दिया कि आपका आंदोलन बिल्कुल सही है, हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों, इस तरह से पूरे भारत देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग धरना प्रदर्शन चल रहा है, आवेदन पत्र देना चल रहा है। सरकार को यह बताने की कोशिश की है कि अभी बौद्ध धर्मीय समुदाय अभी जागरूक हुआ है, एकजुट हुआ है, पूरे भारत देश में बौद्ध समुदाय एकजुट हुआ है और वह अपने टेम्पल का नियंत्रण अपने पास लेने की पूरी कोशिश में है। तो इसलिए अभी उनका ऐसा मानना है कि जो बुद्ध गया में जो बौद्ध साधु बैठे, बौद्ध भिक्षु बैठे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बौद्ध भिक्षु है और वहां पर बौद्ध समुदाय भी, उपासक भी वहां बैठे हैं, जैसे जैसे वहां से निर्देश मिलेगा उस निर्देश के अनुरूप यहाँ पर कार्यक्रम इस प्रकार यह आंदोलन चल रहा है। तो देखते रहिए यह वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय संविधान, जय भारत। देखते रहिए बहुजन की आजादी यूट्यूब चैनल।